थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी बुक जिसने भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। आखिर किसने लिखी ये बुक? वो इंसान कहाँ का रहने वाला था? आइए इन सभी बातों को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच। इस समय जो फोटो आप देख रहे हैं उनका नाम है नेपोलियन हिल, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनका जन्म वर्जीनिया में हुआ था। ये स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा गरीब थे कि उनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, लेकिन बाद में इन्होंने एक शख्स का इंटरव्यू लिया और वो पर्सन थे एंड्रयू कार्नेगी। इनका इंटरव्यू लेने के बाद इन्होंने सक्सेस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझा। इसके बाद इन्होंने अपने टाइम के बहुत ही फेमस पर्सन जैसे थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉर्ज एस्टमैन, हेनरी फोर्ड और बहुत सारे लोगों के लाइफ को स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने समझा कि आखिर सक्सेस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो आइए हम लोग आज इस बुक को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर इतने महीनों की सालों की रिसर्च के बाद इन्होंने क्या क्या पाया और वो रीडर्स को क्या क्या बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी बुक को पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका फाउंडेशन क्या है, और उसे जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका कंटेंट। बिकॉज कंटेंट में ही राइटर अपने सभी पॉइंट्स को 1 2 3 4 इसी प्रकार से नंबर देते हुए सब में डिवाइड करता है। अगर हमें किसी भी बुक का कंटेंट अच्छे से पता होगा तो हम उस बुक की नॉलेज को अच्छे से समझ सकते हैं और उसके फाउंडेशन को जान सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका बुक का कंटेंट। द फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन। जैसा कि जब भी कोई राइटर किसी बुक को लिखना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले लिखता है इंट्रोडक्शन। तो ऐसा ही इस बुक में भी किया गया है। द फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपका सेकंड आता है डिज़ायर। राइटर इस बुक में बताना चाहता है कि आखिर डिज़ायर का मतलब क्या होता है। देखते हैं इसको। और इसके बाद थर्ड आता है फेथ। जी हाँ, अगर फेथ ही नहीं होगा तो हम लोग किसी भी काम को स्टार्ट करके उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ आता है ऑटो सजेशन। जी हाँ, सजेशंस भी कई टाइप की होती हैं। एक जो दूसरे लोग हमको देते हैं और एक वो जो कि हम अपने आप को देखते हैं। ओके, देन भी नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जी हाँ, नॉलेज भी किस टाइप की? ऐसी नॉलेज जिसमें हम स्पेशलाइज्ड होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जान सकते हैं कि जब भी कोई भी इन्वेंशन किया जाता है तो सबसे पहले वो इन्वेंटर उसको इमेजिन करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। प्लानिंग कई प्रकार की होती है, हम लोग प्लानिंग करते भी हैं, तो आखिर कैसे इसको कंटिन्यू करें राइटर बताएगा इसके बारे में। एंड द नेक्स्ट इज डिसीजन। विदाउट डिसीजन देयर इज नो रिजल्ट। एक्शन भी चाहिए और साथ ही साथ प्रॉपर डिसीजंस भी हमको लेने पड़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज परसिस्टेंस। अपने जो भी आपने गोल अपनाया है उसके लिए लगातार मेहनत करते रहिए लास्ट तक। And the next is power of the mastermind. Yes, mastermind is very very important. Then we can achieve anything. The next is the mystery of sex transmutation. The writer will say about the thoughts of this topic. And number 12 is the subconscious mind. Everyone knows the power सबकॉन्शियस माइंड। हमारे जितने भी वर्क होते हैं वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड का ही रिजल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है नंबर 13 द ब्रेन। ब्रेन के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। इफ़ यू डोंट हैव ब्रेन यू डोंट हैव लाइफ।
Okay, now we move for the next, and this is the sixth sense. Everyone knows what is the meaning of sixth sense. If you have sixth sense, you can achieve anything in your life, and you can have that what is about to be happen in future. Next, number 15, and this is the six ghosts of fear. What kind of fear the human beings have, the writer will say about them. Okay, dear friends, so these were the topics the writer will talk about them. So we will come to know writer's survey, personal opinions, and message. So if you listen all the points very carefully, as well as if you apply in your life, surely you will be the mastermind of your life. Okay, thank you, and you will listen the golden words. Okay, see you soon. Goodbye.